गुड मॉर्निंग दोस्तों, विद्यार्थियों। इसके पहले हम आप लोगों को पोषण क्लास 10 की बायोलॉजी का पोषण पाठ को चालू किए थे और एक वीडियो आप लोगों को दिए हैं पोषण से संबंधित, और आपने उसको देखा होगा। उसमें कितनी बारीकी से आपको पोषण शब्द का क्या कहते हैं माने आपको समझाया गया है। और आइए फिर आपको उसी से जहाँ तक ले जाकर आपको छोड़ा गया था उसके बाद से हम चलते हैं। हमने आपको पोषण की परिभाषा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण प्रपोषण पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर दिए थे। अब हम उसी को जो स्वपोषण और प्रपोषण था, तो प्रपोषण पर तो चर्चा हमने नहीं किया था, लेकिन पोषण स्वपोषण पर हमने चर्चा किया था। और उस जो स्वपोषण पर हमने चर्चा किया था और प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस जिसका नाम है, उस फोटोसिंथेसिस पर जो हमने चर्चा किया था उसके अनुसार, उसी के संदर्भ में आज हम फिर उसी से चर्चा करके फिर प्रपोषण के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वह पौधों में होती है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसी के द्वारा पूरे इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो जिस प्रकार का जीव हो, यही फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, इसी के द्वारा सारा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आइए, हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे जो है अपने पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी से जड़ द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन जो होता है, वह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है। मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर के सवाल इससे पूछा जाता है और इससे भी कुछ संबंधित चीज़ें हैं। मैं अभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल की आवश्यकता होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2, और जल चाहिए जिसका सूत्र है H2O एरो। अब इसमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो क्लोरोफिल चाहिए और दूसरा प्रकाश चाहिए। किस चीज़ का? सूर्य का। बॉल का प्रकाश से नहीं काम चलेगा, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जब इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें एक पौधे में, पत्तियों में जब एक जगह होता है तो यह एक क्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो आखिर बनता क्या है, होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भोजन बनता है, सबसे पहले भोजन बनता है। और भोजन क्या है? तो भोजन बनता है, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज है, भोजन बनता है किसका? पौधे का। ग्लूकोज है, उसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज बनता है। फिर आपको ऑक्सीजन बनता है, फिर आपको जल बनता है। तो यही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ये क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और यह है आपका जल। एक प्रश्न यह आता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा दें। एक प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण दे, रासायनिक समीकरण दे। तो आपको एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दे दिया गया, जिसको आप लिख सकते हैं, इसमें नाम दे सकते हैं। जितने भी चीज़ बनते हैं उसमें आपको नाम लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्लोरोफिल और प्रकाश है, इसको एरो साइन के ऊपर नीचे लिखा गया। इसके बाद भोजन है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है।
एक सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उप उत्पाद, उत्पाद का उप मतलब उप उत्पाद क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और पौधे को भोजन मिलती है। तो ये तो आवश्यक उत्पाद है कि पौधे को भोजन मिल गया और हम लोगों को ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन उप उत्पाद क्या है? तो जल मिलता है, और जल जो बनता है वो पौधे में ही रह जाता है, पौधा में रह जाता है। और पौधे जो जड़ से जल अवशोषण करते हैं वो जल और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जल जो भी जल होते हैं वो वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वह हमारे वातावरण में मुक्त हो जाता है। फिर जब आएगी आगे चैप्टर जब आएगा तो वाष्प उत्सर्जन के बारे में हम विशेष से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ, यानी परपोषण। परपोषण परपोषण के बारे में चलते हैं। स्वपोषण मतलब स्वयं पोषण और परपोषण मतलब दूसरे के ऊपर पोषण, यानी इसके लिए पोषण, इस परपोषण के लिए हम दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, जंतु हैं, वे सारे अपने भोजन के लिए किसी न किसी पर आश्रित होता है। इसके पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग अनाज पर, पेड़ पौधे पर आश्रित है, जीव जंतुओं पर आश्रित हैं। कुछ जंतु हैं उनको भी हमारे भोजन उत्पाद बनाते हैं। जैसे अनाज में गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब कहाँ से उगते हैं? पौधों से उगते हैं और पौधे से हम लोग को मिलते हैं। इसके साथ हम लोग कुछ जंतु उत्पाद है, जैसे दूध है, मीट है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब जंतुओं से मिलते हैं। जंतु कैसे जीते हैं? तो जंतु भी पौधों के उपयोग करके ही जीते हैं। यानी मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो भी जीव जंतु है सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपनी भोजन प्राप्त करता है। तो परपोषण की भी प्रकार है। परपोषण की परिभाषा हो गई कि पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण का प्रकार है, परपोषण का प्रकार है, जैसे सबसे पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण। ये परपोषण का प्रकार है, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी जो पोषण है, मृतजीवी सुनकर आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि इसमें मरे हुए जीव का कुछ न कुछ योगदान जरूर होगा। तो इसमें वे जीव इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं जो कि जैसे कोई जीव मर गया तो मरणोपरांत उसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं और उनके शरीर का जो अपघटन करके मिट्टी में परिणत कर देते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वे कीड़े मृतजीवी पोषण के अंतर्गत अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे आपको एक चूहा मर जाए, एक बिल्ली मर जाए, उसको हम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसका शरीर में बहुत से बैक्टीरिया आ जाते हैं। वह बैक्टीरिया क्या है? वातावरण में होते हैं और वह उसमें आ जाते हैं और आ करके उनके शरीर में जो मांस है उसका भक्षण करके उनका संख्या काफ़ी वृद्धि हो जाती है और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इससे जो भोजन प्राप्त किए, सूक्ष्म जीव जो प्राप्त किए भोजन, इसको मृतजीवी पोषण कहा जाता है। दूसरा अब आते हैं हम मृतजीवी के बाद एक पोषण है, मृतजीवी के बाद एक है क्या कहते हैं इसमें प्राणी संपोषण। दूसरा जो आता है प्राणी संपोषण। प्राणी सम, देखिए प्राणी और सम, इस दो शब्द से आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्राणी माने जीव होता है और सम माने बराबर होता है। सम माने तो गणित में सम संख्या होता है, लेकिन हिंदी में सम माने बराबर होता है, समान होता है। तो प्राणी और सम माने जो प्राणी करता है वही दूसरा जीव करता है। जैसे अब हम क्या कहते हैं, एक मेढक को लीजिए। मेढक किसको खाता है? फतिंगी को खाता है। फतिंगा जो है छोटे छोटे कीड़ा, चींटी है, छोटे छोटे कीड़ा है, वो भी किसी चीज़ को खा करके जिंदा रहते हैं और जीते हैं, अपना पोषण करते हैं। किसी चीज़ को खा करके, अन्न दाना को खा करके, कुछ भी चीज़ को खा करके वो जीता है और उसको मेढक खा जाता है। यानी जैसे वो भोजन करके जीवित है उसको वो आहार बना लिया।
तो इसको कहा जाता है प्राणी सम पोषण। जैसे अब मान लिया जाता है कि क्या कहते हैं, बिल्ली है। अब बिल्ली जो है कि बिल्ली को तो और भी साधन है खाने का, लेकिन बिल्ली जो है चूहा को खा जाता है। चूहा अन्न को खाता है, जिस क्रिया द्वारा चूहा अन्न को खाता है उसी क्रिया द्वारा बिल्ली चूहे को खा जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे प्राणी समपोषण। तीसरा जो हमारा टाइप आता है पोषण का, वो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण सब नाम में लिखा हुआ है। ये में पर अजीवी, पर का मतलब उस पर आश्रित, अजीवी का मतलब जीव। इस भोजन इस पोषण की तरीका में परजीवी कहता है ऐसा जीव जो किसी जीव के ऊपर रहता है, उसके साथ रहता है और वह अपना भोजन लेता है। जैसे हम लोगों के शरीर में या किसी जीव के शरीर में, गाय भैंस के शरीर में, कुत्ता के शरीर में छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जिसको अठई बोला जाता है। तो अठई जो है क्या होता है, कुत्ता या गाय या भैंस जो है वह जो है कि भोजन करता रहता है और वह उसके शरीर में सटा हुआ रहता है, वो भी अपना भोजन कर रहता है, यानी पर उसी के ऊपर जीता है। दूसरी नंबर हम लोगों के क्या कहते हैं, केस में जू हो जाता है। तो वह जू क्या करता है, हम लोगों के शरीर में रहता है और साथ साथ क्या करता है, हमर से भोजन प्राप्त करता है। हमारे शरीर में, उदर में, पेट में कुछ ऐसे कृमि पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं और रह कर हम जैसे भोजन करते हैं उसी भोजन से वो भी अपना उसी पोषक से अपना काम चलाते हैं और रह कर हमारे साथ रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं और वह जो है कि हमारे ऊपर रह कर अपना जीवन को वह पालन करते हैं। तो इसमें आप इसको कहेंगे परजीवी पोषण। तो एक पर पोषण का मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित। तो ये तीनों पोषण जो है, ये तीनों पोषण आपका जो है ये दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहना है। फिर से एक बार हम लोग इसको डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि मृत जीवी मतलब मरे हुए भोजन, मरे हुए जीवों से भोजन पाएगा। प्राणी सम माने जैसे प्राणी भोजन करता है वो वैसा ही करेगा। परजीवी माने एक दूसरे के ऊपर जी करके भोजन करेगा। तो इस प्रकार की उदाहरण में जैसे मृत जीवी के लिए सूक्ष्म जीव का अधिक इसमें संख्या होती है। प्राणी सम में वैसे जीव जो सीधे किसी जीव को निगल जाते हैं वह प्राणी सम कहलाते हैं। अब परजीवी का मतलब जो साथ में रहकर भोजन करता है, साथ में ही रहता है, वो हटता नहीं है। जैसे हम भोजन करेंगे हमारे शरीर में पोषक तत्व रहेगा, उस प्रकार से वो भोजन करते हैं। तो आप लोगों को ये दूसरा वीडियो पोषण पर बनाई गई। अब इसके बाद पोषण जो होता है, इसके बाद की वीडियो में हम आएंगे कि पोषण जो होता है हमारे शरीर में जो आता है, जो भोजन होता है, उस भोजन का निराकरण कैसे होता है, उस भोजन का कैसे उस पर निष्पादन किया जाता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिर हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के साथ। थैंक यू।